ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को। और ये मुरली अमूल्य है, अनमोल है। ये हम तब अनुभव करते हैं जब बाबा के परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इसका अध्ययन करते हैं। और तब जब बाबा की मुरली की एक एक बात हमारे बुद्धि में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ खड़े हैं और मुझसे कान में कह रहे हैं। जब भी कोई परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, हमारी बुद्धि में बाबा की ये बातें गूंजने लगती हैं। तो इतना श्रेष्ठ जब अनुभव होता है तो हमारे विकर्म विनाश होते हैं, क्योंकि हमारी प्रतिक्रियाएं बाबा की सारे गुणों से की स्मृति के साथ होता है और शक्तियों की जागृति के साथ होता है। तो विकर्म वहीं के वहीं भस्म होते हैं, विनाश होते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ अनुभव पाते हुए हम अपनी अवस्था में लगातार ऊपर उठ सकते हैं, ऊपर आते चले जाते हैं। और इसके लिए करना क्या होता है? बस छोटा सा एक काम है कि हमें अपने दिनचर्या में एक समय, एक स्थान निर्धारित करना है। उस स्थान पर उस समय बड़े फुर्सत से, बड़े इत्मीनान से बैठना है और ये काम प्रतिदिन करना है। कोई भी दिन न छूटे, हर दिन फुर्सत से बैठना है। एक विशेष स्थान अगर रखें, जैसे भक्ति मार्ग में हम पूजा के लिए, और समय भी इस ब्रह्मा कुमार का थोड़ा सा स्पष्टीकरण है कि समय का मतलब ये नहीं कि 7 बजे। इस ब्रह्मा कुमार का ऐसा मंथन है कि 7 बजे 8 बजे ये टाइम नहीं, बल्कि हमारे दिनचर्या में जैसे ही हम भक्ति में स्नान के बाद सबसे पहले पूजा करने के लिए पूजा का कमरे में जाते थे, जिनका घर में जैसा सुविधा हो उस स्थान पर चले जाना है और स्नान के बाद जाना। अगर स्नान में आज 7:30 बज गए तो इसका मतलब ये नहीं कि समय चेंज हो गया, नहीं, स्नान के तुरंत बाद का समय इस ब्रह्मा कुमार को मंथन में लगता है सबसे उचित है। तो वैसे ही स्थान भी पूजा के लिए जो अगर स्थान बना कर रखे हो तो उसी स्थान पर बैठना है। थोड़ा पवित्र हो, साफ सुथरा हो, तो उस स्थान पर बैठकर अब अपने हाथों में मुरली लेनी है और एक एक शब्द का बड़ी गहराई से अध्ययन करना है। और जब हम इसकी गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जाएंगे ना, तो हम बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाएंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का ये अनुभव रहा है और आभास रहा है। इसीलिए हम मुरली का अध्ययन बड़े फुर्सत से, इत्मीनान से बैठकर स्वयं से कम एक बार ज़रूर करना है। फिर हम YouTube पर सुनते रहे, सेंटर पर जाए, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन जब हम फुर्सत से, इत्मीनान से अकेले बैठकर खुद से जब अध्ययन करते हैं ना, तो बाबा और मैं आमने सामने बैठ बातें कर रहे हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तो इसके लिए और एक छोटा विधि जो हमें आत्माभिमानी स्थिति में आने के लिए करनी चाहिए, वो ये कि जब हम फुर्सत में आकर बैठ गए, मुरली हाथों में लेकर शुरू करने जा रहे हैं, तो पहले अपने इस देहभान से अलग होने का भी अभ्यास करें और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, यानी अपने उसी मन के को लेकर जो इस रावण की दुनिया में बहुत भटक रहा है, उसको लेकर के। क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो इसका स्थान है ही नहीं, ये रावण की दुनिया है, तो रावण की दुनिया हमारे मन के लिए है ही नहीं, इसीलिए वो अपनी दुनिया ढूंढने के लिए इतना भटक रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मछली पानी के बाहर आ जाए तो बहुत छटपटाती है, इसीलिए हमारा मन इतना भटकता है। तो इसे इसके सही गंतव्य तक लेकर चलते हैं। इस शुरुआत, चूँकि ये रास्ता भूल चुका है, तो इसे हम लेकर चलते हैं अपने साथ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उसी हिस्ट्री हॉल में जहाँ मेरे बाबा ने साकार तन का, यानी इस ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेकर ये मुरली चलाई थी। यूँ
तो बाबा ने चलाई थी पहले, तभी आज हमें लिखित रूप में मिल रही है। लेकिन आज भी जब मैं आत्मा अपने आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर और स्थित होने के लिए, ये बहुत सरल अभ्यास है, इससे हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं और तब बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हैं। और उसकी अनुभूति का सबसे पहला पायदान ये होता है कि जैसे ही मैं आत्मा खुद को उस स्थान पर अनुभव करता हूँ, परमात्मा के सानिध्य में पहुँचता हूँ, तो मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख की भरपूरता का एहसास होता है। बाबा सम्मुख बैठे हैं, दृष्टि से मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह कर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव पाते हैं, जिससे चारों ओर आनंद का एक आवरण बन जाता है। और उस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़े फुर्सत से बैठ बातें करते हैं। तभी तो मेरे बाबा अपने दिल की बातें इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपने ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। हाँ जी बाबा कहते हैं हम असली ब्राह्मण हैं जो देवता बनते हैं और हम ही फिर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तो इस बात का, अपने इस ब्राह्मण कुल का नशा रहना चाहिए ना। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? जो ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वो जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके, इस दुनिया से कोई सरोकार ही नहीं, बस किरदार में है ताकि अभ्यास करें, उसके अतिरिक्त और कोई तरह का जुड़ाव नहीं होगा। दूसरा है सच्चे ब्राह्मण वो जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाबा की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी हो। तीसरा, ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान, सबके बीच रहते सबसे न्यारे। चौथा, ब्राह्मण अर्थात सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले, हमेशा अपने आप को आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित करने का पुरुषार्थ करने वाले, अभ्यास में लगे रहने वाले। और पांचवा, ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। बाबा पांचवा में कहते हैं जिसने काम विकार पर पूरा जीत पा लिया वही है वास्तविक ब्राह्मण। हाँ जी बाबा, ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? ये ब्राह्मण। ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। बाबा कहते हैं जो वर्ण है वो भी याद में रखो। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद के पिता पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं, शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ब्राह्मणों को यही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है, वो शिव बाबा तो सबके पिता हैं। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है, क्योंकि हमारा सीधा नहीं है ना, वो हमने जिनसे सीखा उन्होंने जिनसे सीखा, इस तरह से अगर देखें तो पीढ़ी दर पीढ़ी कितनी आगे हो जाती है, ब्रह्मा बाबा हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर हो जाते हैं। लौकिक पिता तो सबको होते हैं, पारलौकिक पिता को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, ये है अलौकिक पिता जिनको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदिदेव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं, इसीलिए दिलवाला मंदिर बना है ना।
परंतु वास्तव में दिल लेने वाले हैं शिव बाबा, न कि प्रजापिता आदिदेव ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है वो दिल लेने वाले नहीं है, शिव बाबा है, इसलिए उनको दिल वाला कहते हैं। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाले, खुश करने वाले एक ही बाबा हैं। ये सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते। जब तक अज्ञान काल में है, भक्ति में लीन है, तब तक बुद्धि पूरी तरह से बंद रहती, तुच्छ बुद्धि है। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी ये घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज है। बाबा कहते हैं याद है जो बहुत सहज है, बाकी तो है बहुत कठिन, लेकिन बाबा कहते हैं है बहुत सहज। हमें लगता है मुश्किल, लेकिन बाबा कहते हैं कि है बहुत सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है, बाबा तो याद कहते हैं। तुम तो बाबा को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है। योग कहने से ना बहुत मतलब अध्यात्म का बहुत सबसे प्रचलित शब्द है, लेकिन वास्तव में बाबा कहते हैं कि ये योग जो है वो सन्यासियों का दिया हुआ शब्द है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे। बच्चे और आप बैठे हैं, बच्चों का फर्ज है बेहद के पिता को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, डाढ़े से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। बाबा कहते हैं भल चित्र रख लो, लेकिन याद रहे। हम ब्राह्मण हैं और बाबा से वर्षा लेते हैं। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात क्या है, खुद में याद रखना कि हम ब्राह्मण हैं और अपने पिता शिव पिता से वर्षा ले रहे हैं। इसके लिए अगर तस्वीर रखने की जरूरत पड़ती है तो रखो, नहीं तो मूल बात ये याद रखनी है। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो, लेकिन हमारे साथ क्या होता है, लौकिक ब्राह्मण जो होते हैं वो भूलेंगे क्या कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन तो फिर हम अलौकिक ब्राह्मण क्यों भूलते हैं? बाबा कहते शूद्रों के बीच जाते हो तो अपना ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण ज्ञानवान हो। क्यों ऊंचे हैं? क्योंकि ज्ञानवान है ना। जो ज्ञान हमें मिला है, हम ब्राह्मणों के पास है, वो देवताओं के पास भी नहीं होगा, इसलिए ना ऊंचे हैं। तो फिर उस ज्ञान का यथार्थ रीति हमें उसको अपने किरदार में उतारना है ना। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उनका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वो बैठ देखते हैं, नहीं, उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। वो बीज रूप है। बाबा को स्ट्रक्चर मालूम है, क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है और कैसे प्रतीत हो गए हैं, क्यों प्रतीत हो गए हैं, मूल कारण जानते हैं, अवस्था देखते हैं और उससे बाबा बोलते हैं कि मैं समझता हूँ, जानता हूँ, बीज रूप हूँ। सबका स्टार्टिंग पॉइंट को हम जान रहे हैं और अभी की अवस्था को देख रहे हैं, तो समझ रहे हैं कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम एक एक के दिल को बैठकर देखें, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो ऐसे पिता को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस पिता को याद करती है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है ना, वो भी तो अपने पिता शिव पिता को याद करती है। वो पिता कहते हैं ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब ये पद पाएंगे। शिव बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा भी मुझे याद करेंगे तब तो पद पाएंगे ना। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? बाबा कहते हैं बाकी जितने भी कोई है ना, चाहे वस्तुएं हों चाहे आत्माएं हों, सब दुख ही देने वाले हैं। तो फिर उनको याद क्यों करें? जो सुख देने वाले हैं उनको याद करेंगे ना। जब मैं तुमको मिला हूँ, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूँ। और वो भी खास तौर पर कब? जब भगवान मिल गए हैं, वो हमें नई दुनिया में ले जाने के लिए आए हुए हैं, तब हम दूसरे आत्माओं को क्यों याद करें जो हमें दुख देते हैं? वहाँ और जिस दुनिया में बाबा हमें ले जा रहे हैं, वहाँ बाबा कहते हैं कोई दुख नहीं, वो है दैवी संबंध। यहाँ पहले पहले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में, क्योंकि विकारी बनते हैं, तो शुरुआत में तो दुख होता है। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात नहीं रहती। बाबा कहते हैं हम ऐसा दुनिया में जाते हैं ना जहाँ विकार का नामो निशान नहीं होगा। ये काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदि मध्य अंत दुख देता है।
क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि ये आदि मध्य अंत दुख देता है, नहीं, काम को जीतना है। बाबा कहते हैं काम विकार जो है ना, बहुत सूक्ष्म स्तर पर बहुत ऊपर तक जा करके डिस्टर्ब कर देता है, स्थिति को डगमगा देता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं काम को जीतना मुख्य है, वही आदि मध्य अंत दुख देता है। और उसी के कारण क्या होता है, हमारा पद नीचे होगा, हम दुख अभी भी दुख पाएंगे और आगे भी पद कम होगा तो वो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि आदि मध्य अंत यही काम विकार दुख देता है, पतित बनाता है। पतित अक्षर विकार पर लगता है, इस दुश्मन पर जीत पानी है। बाबा कहते हैं हमें इस दुश्मन पर क्या करनी है, जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं, जब तक ये निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाबा कहते हैं जब तक ये निश्चय नहीं होगा ना कि हम सतयुग के राजकुमार राजकुमारी देवी देवता बन रहे हैं, तब तक बाबा कहते हैं कि कुछ भी पा नहीं सकेंगे। निश्चय नहीं है ना तो फिर ना पुरुषार्थ में ही दम रहेगा और ना ही कुछ ऊपर स्थिति उन्नति होगी, तो बाबा कहते हैं कुछ पा नहीं सकेंगे। बाबा समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा, एक्यूरेट बनना है। बाबा कहते हैं मनसा से, वाचा से और कर्मणा से सब में एकदम सटीक होना है। हमें मेहनत है और इतना करने में थोड़ा मेहनत तो लगेगा। दुनिया में ये किसी को पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो, एक भाषा, एक दुनिया, एक धर्म, सब कुछ एक हो, ऐसा चाहते हैं, लेकिन कैसे हो ये समझते नहीं हैं। तुम समझा सकते हो। सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। राम राज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अगर 100% तुच्छ बुद्धि थे, अब 100% शुद्ध बुद्धि बनते हैं, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा बैठ तुमको पढ़ाते हैं, सिर्फ बाबा की मत पर चलो। बाबा कहते हैं बस इतना ही करो कि बाबा जो मत देते हैं उस मत पर चलो। बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया से राहत रहते, पुराना दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। उसी दुनिया में रहते हुए, किरदार निभाते हुए अपनी स्थिति को एकदम पवित्र बना लेना है। मुझे याद करते रहो, किरदार को नहीं जीना है, किरदार के हिसाब से नहीं चलना है, किरदार जो है उसको चलते देना है, वो चलता रहे, हम अपने आप को उससे पूरी तरह से बाहर कर लें। बाबा आत्माओं को समझाते हैं, मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूँ इन अंगों द्वारा। तो ब्रह्मा के अंगों का सहारा लेकर हमें पढ़ाते हैं ना बाबा। तुम आत्माएं भी अंगों द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है। ये तो पुरानी चीची शरीर है, तुम ब्राह्मण पूजा लायक नहीं हो। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी जो अवस्था है ना, ये पूजा के लायक थोड़ी है, तुम गायन लायक हो, पूजने लायक देवताएं हैं। तुम श्रीमत पर विश्व को पवित्र स्वर्ग बनाते हो, इसलिए तुम्हारा गायन है। तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती, लेकिन हमारी पूजा नहीं हो सकती, हमारा गायन होता है कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया। गायन सिर्फ तुम ब्राह्मणों का है, न कि देवताओं का। बाबा तुमको ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। जगत अम्बा व ब्रह्मा आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि ये कौन है। जगत पिता तो ब्रह्मा हुए ना, उनको देवता नहीं कहेंगे। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। बाबा कहते हैं अब हमारी आत्मा जो है ना, पुरुषार्थ करने से धीरे धीरे पवित्र बन रहा है, लेकिन शरीर जो है वो पवित्र थोड़ी रहेगा, वो तो अपवित्र ही है ना, पतित शरीर ही है। आत्मा एक स्तर तक पहुंच जाएगी पवित्रता के, तो फिर ये शरीर छूटेगा और फिर उसके अनुसार नया शरीर पवित्र मिलेगा, स्वर्ग में पहुंचेंगे। अब तुम ईश्वर की मत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तुम भी स्वर्ग के लायक बन रहे हो। सतो प्रधान जरूर बनना है। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही हो जिनको बाबा बैठ पढ़ाते। बाबा सिर्फ हम ब्राह्मणों को ही तो बाबा निज तौर पर इस तरह से बैठ पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों का वृक्ष वृद्धि को पाता रहेगा,
ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वो फिर जाकर देवता बनेंगे। जो पक्का ब्राह्मणपन में, ब्राह्मण कुल में जो भी मर्यादाएं हैं उन सब का पूरा अनुसरण करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो आगे जाकर देवता बनेंगे ही। ये नया वृक्ष है। माया के तूफान भी लगते हैं, सतयुग में कोई तूफान नहीं लगता। बाबा कहते हैं सतयुग में कोई तूफान वगैरह का बात ही नहीं है। यहाँ माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। हम चाहते हैं बाकी की याद में रहें, तमो से सतो प्रधान बने। सारा मदार है याद पर। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। विलायत वाले भी चाहते हैं प्राचीन योग कोई आकर सिखलाए। बाबा कहते हैं जो प्राचीन राजयोग का गायन है ना, वो अभी भारत में बाबा सिखला रहे हैं। विदेश वाले तो ये चाहते हैं कि कोई सिखलाए, लेकिन उसके नाम पर उनको भी, अब तो बाबा के बच्चे वहाँ पहुँच गए, लेकिन उसके पहले तक क्या था, वो भी भ्रम में फंस जा रहे थे। अब योग भी दो प्रकार के हैं। बाबा कहते हैं अब तो ये प्राचीन योग सिखलाने की बात करते हैं, उसमें भी योग जो हुआ है वो दो प्रकार का है। एक है हठ योगी, दूसरे हैं राजयोगी। तुम हो राजयोगी, और बाबा कहते हैं वो राजयोगी कौन है, हम है ना। ये भारत का प्राचीन राजयोग है जो बाबा ही सिखलाते हैं। सिर्फ गीता में मेरे बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, उसके कारण बहुत का अंतर हो गया ना, कितना फर्क हो गया है। शिव जयंती होती है तो तुम्हारी वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिसमें श्री कृष्ण का राज्य है। तुम जानते हो शिव बाबा की जयंती है तो गीता की भी जयंती है, वैकुंठ की भी जयंती होती है, जिससे तुम पवित्र बन जाएंगे। कल्प पहले मुआफिक स्थापना करते हैं। कहते हैं कल्प के पहले हम अभी भी क्या कर रहे हैं, स्थापना कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो। याद न करने से माया कुछ ना कुछ विकर्म करा देती। बाबा कहते हैं अगर याद में नहीं रहेंगे ना तो माया भी कम नहीं ना है, लगातार वो भी लगा हुआ है। तो हम अपने स्तर से जरा सा नीचे आएंगे और माया हमसे क्या कर देगा, अपने अधीन करके करेगा और हम उसी अनुसार कर्म करेंगे। तो आ कहते हैं कुछ ना कुछ विकर्म करा देती। याद नहीं किया और लगी चमाट। बाबा की याद में नहीं रहे कोई काम में तो बाबा कहते हैं माया एक तमाचा ऐसा मारता मुंह पर कि एकदम बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोले उसको, स्थिति का एहसास पड़ा देता है कि हम अपने आप को चाहे जो भी समझ रहे हो, लेकिन अभी भी माया हमारे मुंह पे तमाचा मार गई। तो याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। ये बॉक्सिंग होती है। तुम जानते हो हमारा दुश्मन कोई मनुष्य नहीं है, रावण है दुश्मन। तो मनुष्य जो हमें नाते रिश्तों के रूप में हमारे सामने है ना, जो आत्माएं, और इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है कि वो हमारे अभ्यास के लिए एक सब्जेक्ट है। बिल्कुल वैसे ही जैसे गणित एक मूल पूरा ज्ञान हुआ और उसमें कई भाग हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और इस तरह के बहुत सारे सेक्शंस थे ना। उसी तरह के ये जितने भी आत्माएं हमारे इर्द गिर्द है ना, जो भी शरीरधारी है ना, वो हमारे लिए एक सब्जेक्ट है। उनसे उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें बस उस तरह से उनको अभ्यास के लिए बस देखना, अभ्यास की नज़र से देखना है। बाकी जो दुश्मन वाली बात है वो विकार है। तो कोई भी कर्म करना है, कोई भी प्रतिक्रिया देनी है तो इस बात की पूरी सजगता रखनी है एक विकारों के अधीन होकर के मेरा प्रतिक्रिया ना निकल रहा हो, चाहे वो मनसा स्तर पर ही क्यों ना, हम किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो लेकिन मन में ही हमारे कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, तो उस पर भी हमें बहुत बहुत ध्यान देना। आज के ही बाबा शुरुआत में कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा, एक्यूरेट बनना है और इसमें मेहनत है। तो बस वही सजगता रखनी ही मेहनत है। बाबा कहते हैं इस समय की शादी बर्बादी है, एक दूसरे की बर्बादी करते हैं। बाबा कहते हैं अभी का शादी मतलब क्या, बर्बादी, एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए ही होता ही है, पतित बना देते हैं। और लौकिक तौर पर देखें तो अभी और भी तरह के स्तर से हो रही है बर्बादी। तो अब पारलौकिक पिता ने ऑर्डिनेंस निकाला है, अध्यादेश निकालते हैं बाबा कि बच्चे ये काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। कोई भी पतित न बने, एकदम इस बात का ध्यान रखो कि कोई पतित न बने। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। कहते इसी काम विकार से कारण तुम क्या हुए, जन्म जन्मांतर पतित हुए हो, इसीलिए बाबा इसको महाशत्रु का नाम देते हैं। साधु संत सब कहते हैं पतित पावन आइए,
सतयुग में पतित कोई होता नहीं। बाबा आकर ज्ञान से सर्व की सदगति करते हैं। अब सभी दुर्गति में हैं। बाबा कहते हैं अभी क्या है, सब दुर्गति में है। ज्ञान देने वाले कोई नहीं है। ज्ञान देने वाले एक ही ज्ञान सागर है और वहीं आकर ज्ञान देते हैं। तो बाकी हम पहले से जो जानते थे ना, सब भक्ति का अंधियारा था। बाबा कहते हैं ज्ञान से दिन है राम का, रात है रावण की। इन अक्षरों का यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाबा कहते समझते हो अच्छे से हो, लेकिन पुरुषार्थ के समय पर कमजोर पड़ जाते हो। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, समझाते बहुत अच्छे से, बाबा समझते भी बहुत अच्छा है। पुरुषार्थ में उसको यथार्थ रीति उतारना, अपने किरदार में जो प्रश्न के रूप में हमारे सामने परिस्थितियाँ आती उसमें उतारना, उसी में थोड़ा मेहनत लगता है, उसी में हम कमज़ोर पड़ते हैं, उसी में नंबरवार हो जाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। बाबा कहते हैं तुमको तो अहंकार, लेकिन कैसा अहंकार, वो फिर विकार वाला नहीं, शुद्ध अहंकार, शुद्ध नशा होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। इस बात का शुद्ध नशा होना चाहिए, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वो भी देख रहे हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ है, तुमको सब तरह का ज्ञान दे दिए गए हैं, कैसे बनना है, क्या बनना है। अब तुम अपना जितना पुरुषार्थ कर लो, या तो राजा रानी बनो या तो प्रजा बनो। राजा रानी भी कैसे बनना है ये भी तुमको पता चल गया है। फॉलो फादर गाया जाता है। अब की बात है, लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता, ये पिता मत देते हैं। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाबा के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। जब बच्चे बाबा के पास पहुंचते हैं तो बाबा क्या करते हैं, ज्ञान से हमें बहलाते हैं ना। ये भी तो सीखना है ना, ये भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूँ सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या ये नहीं समझाएंगे। जब बाबा कहते हैं मैं मुरली के समय पर आया, और फिर ऐसा थोड़ी कि कोई मिलने आया तो हम नहीं समझाएंगे, फिर ब्रह्मा बाबा नहीं समझाएंगे, ब्रह्मा बाबा भी समझाते हैं ना। तो इसलिए हम जब ब्रह्मा बाबा के साकार तन में बाबा थे ना, तो कब थे कब नहीं थे बड़ा मुश्किल था समझना। लेकिन हमें अब उन बातों में उलझने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना है कि हमें जो ज्ञान मिल रहा है, जो श्रीमत मिल रही है, ये हमें अनुभव होता है कि शिव बाबा हमें समझाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, और अनुभव की बातें ब्रह्मा बाबा समझाते हैं। तो ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाइए, मैं नहीं समझाऊंगा। तो ब्रह्मा बाबा ऐसे थोड़ी बोलते थे कि नहीं अब हम नहीं समझाएंगे, आप ही आके समझाइए। ऐसा नहीं है ना, ब्रह्मा बाबा भी अपने स्तर पर समझाते थे। तो ये बड़ी गुप्त और गूह्य बातें हैं ना, ये बहुत गुप्त बात है। बाहर से कुछ भी पता नहीं चलता था कि ब्रह्मा बाबा समझा रहे हैं कि शिव बाबा समझाते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी एकदम उसी स्तर पर समझाते थे। तो मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूँ, तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं, ये नहीं समझाते होंगे। बाबा कहते हैं कि ऐसा क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझा सकते हैं, ब्रह्मा बाबा नहीं समझा सकते हैं। तो अगर उसको, इस बात को हम ऐसे भी देखें कि आज भी हम अगर किसी आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, तो हमें इस मतलब एक होता है कि अभिमान आ जाना, उस अभिमान में नहीं आना है, लेकिन ये भावना रखनी है कि हम अपनी अवस्था इतनी श्रेष्ठ रखें कि उस अवस्था के साथ साथ जब हम ज्ञान की बात कहें तो सामने वाली आत्मा को जाकर वो बात लगे। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हम थोड़ी समझा सकते हैं। तो ये मतलब नकारात्मकता में हमें नहीं फंसना है एक तरह से। बाबा कहते हैं ये भी जानते हो कि कल पहले भी इन्होंने समझाया है, तब तो ये पद पाया है। बाबा कहते हैं आखिर ब्रह्मा ने भी ज्ञान समझाया है, मंथन करते हैं, तब तो वो पद उतना ऊंचा पद पाए ना। मम्मा भी समझाती थी ना, मम्मा भी तो कितना अच्छे बिंदुएं समझाती थी, वो भी ऊंच पद पाती हैं। मम्मा बाबा को सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। बाबा कहते हैं मम्मा बाबा को वहाँ देखो तो फिर उनका अनुसरण करो ना।
सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो ना सके। बाबा कहते हैं गरीब ही सरेंडर होंगे, जो साहूकार है ना वो पूरी तरह से समर्पित भी नहीं होते हैं। गरीब ही कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, उनकी जो भी संपत्ति होती है, जितना भी होता है वो सब समर्पित कर देते हैं। साहूकार से ये हो नहीं पाता है। शिव बाबा तो दाता हैं, वो कभी लेते नहीं है। वास्तव में होता क्या है, शिव बाबा तो देने वाले हैं, वो लेंगे थोड़ी। बच्चों को कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारा है, हम सिर्फ देते हैं ना, वो भावना से बाबा ले लेते हैं, लेकिन मैंने हम स्वीकारते हैं, लेकिन वास्तव में लेते थोड़ी हैं। वो कहते हैं वो तुम्हारा ही है। मैं अपने लिए महल ना यहाँ ना वहाँ बनाता हूँ। शिव बाबा ना यहाँ महल बनाते हैं अपने लिए ना वहाँ। यहाँ भी यज्ञ सेवा में, हम बच्चों की सेवा में ही सारा धन खर्च होता है, और वहाँ भी हमें ही महल बना के देते हैं। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, मेरी झोली भर दीजिए, झोली भर दे कहते हैं। तो वहाँ कहते हैं परंतु किस प्रकार की, किस चीज़ की झोली भर दो। झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती हैं। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं। बाबा कहते हैं शिव के पास कहते नहीं है, शंकर के पास जाके कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक हैं, परंतु ऐसे थोड़ी ही हैं, ऐसा है नहीं। और ये शास्त्रों की भी कई बातों में बाबा ने बतलाया है कि दिखाते हैं, बताते हैं, लेकिन फिर उलझ जाते हैं कि शिव और शंकर एक हैं। बाबा आकर सत्य बात बताते हैं। बाबा है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा हर एक की नब्ज देख राय देते हैं। बाबा कहते हैं सबको को धंधा भी करना है, अपना दैनिक दिनचर्या का जो है किरदार, उस किरदार में ही रहना है। तो कुछ बच्चों का कहना होता है बाबा हमको झूठ बोलना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कि हम हर एक बच्चे की नब्ज देखते हैं, और उसके बाद सबको ही अपना अपना राय पूछे, और सबको बाबा राय देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाबा समझते हैं मैं कहूँ और न कर सके ऐसी राय ही क्यों दूँ। बाबा कहते हैं कि फिर ऐसा भी होता है कि हम कोई ऐसा राय दें जो वो कर ही नहीं सके, तो बाबा कहते हैं फिर हम वैसा राय ही क्यों देंगे, नहीं देते हैं। नब्ज देख राय ही ऐसी दी जाती है जो कर भी सकें। बाबा कहते हैं कि ऐसा राय भी हम देते हैं ना ताकि वो कर सके, ऐसा भी क्यों दे दें जो वो कर ही ना सके। कहूँ और करे नहीं तो नाफरमानबरदार की लाइन में आ जाएं। बाबा कितना हमारा ख्याल करते हैं कि जानते हैं कि ये बच्चा कितना कर सकता है, वो ऐसा ही हमें राय देते हैं, वैसे ही हमें युक्ति बतलाते हैं, हमें बात समझाते हैं ताकि हम उतना कर सकें। क्योंकि अगर उन्होंने बहुत ऊंची बात कह दी और हम जान रहे हैं बाबा कि हम नहीं करने सकेंगे, तो बाबा कहते हैं खामखा में नाफरमानबरदार की लाइन में आ जाएंगे। तो हर एक का अपना अपना हिसाब किताब है। सर्जन तो एक ही है, उनके पास आना पड़े, वो पूरी राय देंगे। तो बाबा जो है ना वो हमें पूरा पूरा राय पर अच्छे से बतलाते हैं। सबको पूछना चाहिए बाबा इस हालत में हमको कैसे चलना चाहिए, अब क्या करें। बाबा स्वर्ग में तो ले जाते हैं, तुम जानते हो हम स्वर्गवासी बनने वाले। बाबा कहते हैं हर एक को ना बाबा के पास आना चाहिए और अपना पूरा राय बाबा से लेना चाहिए। सबको पूछना चाहिए कि बाबा हम इस हालत में हैं तो हमको कैसे चलना है, अब हम आगे क्या करें, क्योंकि बाबा ही हमें स्वर्ग में ले जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हम स्वर्गवासी तो बनने वाले हैं, ये बात तो हमें निश्चय हो गया है। अब हम संगम वासी हैं, और अभी वर्तमान में हम संगम वासी हैं। तुम अब ना नर्क में हो ना स्वर्ग में हो। जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छीछी दुनिया से उठ चुका है, पूरी तरह से यहाँ से सरोकार खत्म। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। लंगर उठने का अर्थ बाबा ने बतलाया था कि नाव जो होती है ना, अभी भी हम किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो वहाँ किनारों पर नाव लगी होती है, और वो एक बांधा हुआ होता है एक चीज़ से, एक ज़मीन में एक भारी सा लकड़ी, एकदम लंबा सा लकड़ी खोसा हुआ रहता है, गाड़ा हुआ रहता है जिसमें, और जिससे वो नाव बांधी हुई रहती है। उस लकड़ी को लंगर कहते हैं। वो लंगर जब उठा देते हैं ना तो फिर वो नाव किनारे पर नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। फिर चप्पू चलाते हैं और उसको आगे लेकर आते हैं, लेकिन लंगर उठने का मतलब अब उस किनारे को हमने छोड़ दिया।
तो बस बाबा कहते हैं हमारा इस पुरानी छीछी दुनिया से लंगर उठ चुका है, हमने अब इसका सरोकार हमारा अब इससे ख़त्म हो गया है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है याद की यात्रा में, कोई कम। किसी की नाव फिर थोड़ी तेज से रफ्तार से आगे बढ़ेगी, किसी की थोड़ी धीमी। कोई हाथ छोड़ देते हैं अर्थात फिर कलयुग में चले जाते हैं। कोई क्या है आगे बढ़ने लगा, नाव हल्की फुल्की हिली डुली, वापस कूद गए। अब कहते हैं तुम जानते हो खेवैया हमको अब ले जा रहे हैं, तो हमें निश्चय रखना है ना कि हमको अब यहाँ इस लंगर उठा करके ले कौन जा रहे हैं? खेवैया परम पिता परमात्मा लेकर जा रहे हैं। वो यात्रा तो अनेक प्रकार की है, तुम्हारी एक ही यात्रा है। ये बिल्कुल न्यारी यात्रा है। हाँ, तूफान आते हैं जो याद को तोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं बीच बीच में तूफान आएगा जो याद को तोड़ेगा। तो इस बात का हमें सजगता पहले से रखनी है ना। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्म योगी हो, जितना हो सके हथ कारडे दिल यारडे। बाबा कहते हैं जितना हो सके ना इस बात का अभ्यास करो कि हाथों से काम करते रहें और दिल और मन और बुद्धि में बाबा की याद लगी रहे। गाने की तरह, कैसेट की तरह बजता रहे बैकग्राउंड में। मैं आत्मा इस किरदार में, जो आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इन सारी भावनाओं से भरपूर होता रहे, तब हम बाबा की तो जो हमारी प्रतिक्रियाएं निकल कर आती जाएंगी वो हमारे विकर्म विनाश करते जाएंगे और हम कर्मातीत अवस्था की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। और बाबा ये जो कहते हैं हथ कारडे दिल यारडे, इसमें हम कामयाब होते जाएंगे। बाबा कहते हैं आधा कल्प तुम आशिक माशूक को याद करते आए हो। ये भी होता था लौकिक में, आशिक माशूक एक दूसरे को बहुत याद करते हैं। बाबा यहाँ बहुत दुख है, अब हमको सुखधाम का मालिक बनाइए। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। तुमने ही स्वर्ग का वर्षा पाया था, अब गवाया है। भारत स्वर्ग था तब कहते हैं प्राचीन भारत। भारत को ही बहुत मान देते हैं, सबसे बड़ा भी है, सबसे पुराना भी है। अब तो भारत कितना गरीब है, इसलिए सब लोग उनको मदद करते हैं। वो लोग समझते हैं हमारे पास बहुत अनाज हो जाएगा, कहीं से मंगाना नहीं पड़ेगा। परंतु ये तो तुम जानते हो, विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छी तरह से समझते हैं उन्हों को अंदर बहुत खुशी रहती है। बाबा कहते हैं किसी को लगता है कि हम लोग ये हो गया वो हो गया, हम इतना ऊपर उठ गए, हम इतना तरक्की कर ली। बाबा कहते हैं हमको पता चल रहा है ना, हम बच्चों को, कि विनाश तो सामने खड़ा है। इस बात की हमें खुशी रहती है। तो मतलब स्थिति को देख करके डगमगाते नहीं हैं कि इतना बुरा हालत हो रहा है। विनाश की नज़र से देखते हैं तो लगता है कि अब बस ख़त्म होने वाला है। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहते हैं तुम सत्य कहते हो, परंतु ये समझें कि हमको बाबा से वर्षा लेना है, ये थोड़ी बुद्धि में बैठता है। बाबा कहते हैं कुछ को लगता है कि सही कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन ये हमारे पिता हैं और उनसे हमें भी वर्षा लेना है, ये बात एकदम से बुद्धि में नहीं बैठती है। यहाँ से बाहर निकले खल्लास। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, वहाँ न गर्भ जेल में न उस जेल में जाएंगे। बाबा कहते हैं न लौकिक जेल होगा और न ही गर्भ जेल होगा, वहाँ सब कुछ महलों जैसा होगा। तो अभी जेल की यात्रा भी कितनी सहज हो गई है। बाबा कहते हैं अभी तो कितना आसानी से कुछ भी हुआ पटाख से उठा के जेल में डाल देते हैं। तो ये सब भी तो कितना मतलब वो हो गया ना, तमो प्रधानता। फिर सतयुग में कभी जेल का मुंह देखने को नहीं मिलेगा। वहाँ कहते हैं सतयुग पहुँच जाएंगे फिर कोई तरह का जेल नहीं होगा, दोनों जेल नहीं रहेगी। यहाँ सब ये माया का पौंप है। वहाँ कहते हैं ये सारा कुछ क्या है, माया का छलावा है। बड़ों बड़ों को जैसे खल्लास कर देते हैं, आज बहुत मान दे रहे हैं, कल मान ही खल्लास। आज बहुत एकदम सिर पर उठा लेंगे, इतना मान देंगे, और कल कुछ भी हुआ और बस एकदम से निरादर कर देंगे, एकदम बहिष्कार कर देंगे। तो आज हर एक बात क्विक होती है। बाबा कहते हैं आज कुछ भी होगा ना अचानक होगा, एकदम बहुत तेजी से होगा। मौत भी क्विक होते रहेंगे। बाबा कहते हैं मृत्यु भी बहुत अचानक होती है। सतयुग में ऐसा कोई उपद्रव होते नहीं है, सतयुग में ऐसा कोई उपद्रव थोड़ी होने वाला है। आगे चल देखना क्या होता है।
बहुत भयंकर सीन है। बाबा कहते हैं आगे देखना क्या क्या होने वाला है, अचानक अचानक बहुत कुछ होगा, बहुत भयंकर सीन आने वाला है। आज बाबा आगाह कर रहे हैं। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। तो हमें कहाँ रहना है, सीन तो बहुत भयानक आएगा, लेकिन हमें कहाँ रहना है, उसी थिएटर में बैठे रहना है, बैठ के सीन देखना है और डरना है नहीं ना। हमें तो अपनी याद की यात्रा पर रहना है। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है मनसा वाचा कर्मणा। बहुत एक्यूरेट बनना है। बाबा कहते हैं हमारा मनसा, हमारा वाचा, हमारे बोली और हमारे कर्म इतने सटीक हों, इतने उच्च कुल के हों, इतना बाबा समान हो कि हमें उसकी पूरी पूरी सजगता रखनी है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। दूसरा है बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्म योगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। हाँ जी, बाबा कहते हैं कि राय सबको पूछनी चाहिए, सबके अनुसार बाबा राय देते हैं और फिर राय पर जो बाबा देते हैं उस पर फिर चलना चाहिए। पूरा पूरा फरमानबरदार बनना है, कर्म योगी बनकर कार्य करना है और सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। बाबा कहते हैं डबल लाइट की स्थिति में आना है, तब हम क्या होंगे, कर्मातीत अवस्था का अनुभव करेंगे। और जब हम ऐसा अनुभव करेंगे तब हम कर्म योगी वास्तव में बन पाएंगे। और डबल लाइट का मतलब इस ब्रह्मा कुमार का मंथन से है कि एक होता है अपनी स्थिति में इतना हल्का हो जाना, अपने विकर्मों के बोझ से ऊपर उठ जाना। जो भी विकर्म आ रहे हैं उसमें हम एकदम से, हमारी प्रतिक्रियाएं एकदम सौम्य हो, एकदम बाबा समान हो, तो क्या होगा, हम हल्के हो जाएंगे, अपने कर्म विकारों से ऊपर उठ जाएंगे तो हम हल्के होंगे। और जब इतने हल्के होंगे तो हम ज्ञान प्रकाश हमसे एकदम से झलकता रहेगा, चमक की तरह हमारे चारों ओर बिखरता रहेगा। तो वो हो जाएगा लाइट प्रकाश वाला और एक लाइट हल्कापन वाला। तो दोनों लाइट हो जाएंगे, इसलिए बाबा डबल लाइट कहते हैं। बाकी विस्तार से बाबा कहते हैं कि जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, इसके लिए डबल लाइट रहो। बाबा कहते हैं जैसे कोई भी बात होती है तो पट से कर्म करने लगते हैं ना, उसके अनुसार अपना प्रतिक्रिया हमारी आती है। बाबा कहते हैं कि जैसे सहज है ना, ऐसे ही डबल लाइट रहने का भी आदत हो जाए। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का टेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्म योगी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं इन्हीं दो बातों का ध्यान रखने से क्या होगा, हम एक क्षण में कर्मातीत भी हो जाएंगे और एक ही क्षण में कर्म योगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्म योगी बनो और फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। बाबा कहते हैं एकदम निमित्त बन करके बस अभी जो काम करना है उस काम को कर्म करने के लिए भी कर्म योगी अवस्था में करना है, और फिर जैसे ही जो भी उतना भी काम हो जाए उसका तुरंत वापस अपने कर्मातीत अवस्था का अनुभव में
आ जाओ। मतलब स्टैंड बाई मोड जिसको बोला जाता है ना आज की भाषा में, वो कर्मातीत अवस्था होनी चाहिए। और कर्म करने के लिए जो कोई कुछ करना है तो उस समय के लिए कर्म योगी अवस्था में आए, और जैसे ही काम हो गया वापस चले गए अपने कर्मातीत अवस्था में। इस बात का लगातार अभ्यास बढ़ाना है। अभ्यास के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज्ञान तो बाबा ने भर दिया, अब उसको उतारना है अपने किरदार में, अपने इस आत्मिक स्थिति में जो विकारों से पूरी तरह से विकारों के जंजाल में उलझा हुआ है। उसी से निकलने का उपाय बता रहे हैं ना बाबा। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। बाबा कहते दिल बड़ा होना चाहिए, फिर असंभव भी संभव हो जाता है। ये तो लौकिक रीति में ये बातें का अनुभव हम कर चुके होते हैं। खुले दिल से कोई काम करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है, और जब हम बहुत मन चाँप के करते हैं, दिल रोक के, जो मतलब हाथ रोक के हर तरह से पाबंदियों के साथ करते हैं, तो बड़ा अजीब सा मतलब ढंग का नहीं होता है कोई भी काम। तो ये तो लौकिक में जब ऐसा है, तो अलौकिक में जब हम ये काम करेंगे तो कितना अच्छे से संपन्न होगा। हाँ जी बाबा। और आगे अभी तक हमने परम पिता परमात्मा के अमूल्य साकार मुरली को परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति के साथ अध्ययन करने का प्रयास किया और अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी व्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। बाबा कहते हैं अपना भी जो है ना, अपने आप, दूसरों का तो बाबा कहते ही थे, आज अपने आप में भी कहते हैं कि जो विशेषता है ना उसको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं देखते रहो। तो क्या होगा, अपने आप पर भी भरोसा बढ़ेगा। कमजोरी की बात को ज़्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं अपने में भी बहुत सी कमजोरियाँ दिखाई देती है ना, तो बाबा कहते हैं उसको भी ज़्यादा चिंतन मनन मत करो। तब क्या होगा, अपने आप पर भरोसा बढ़ेगा, फेथ रहेगा, और कमज़ोरी की बात ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाबा है। तो एक श्रीमत पर चलने वाले हो तो अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। हाँ जी बाबा। बाबा इसमें दो, ऐसा इस ब्रह्मा कुमार को अनुभव हो रहा है कि जैसे दो इशारे बाबा ने दे दिए। एक, अपने आप पर भरोसा रखो, खुशी में रहो, कमजोरियों का ज़्यादा चिंतन मत करो, तो खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। और उसका प्रैक्टिकल में बाबा बतला रहे कैसे ये हुआ है, तो उसमें ये एकदम बिल्कुल अलग दूसरा इशारा लग रहा है कि जैसे बाबा कहते हैं कि अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, और अनेकता में भी सब में एकता है। क्यों? क्योंकि सबके दिल में बाबा है। तो श्रीमत पर चलने वाले हो, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। हाँ जी बाबा। और अब हमने परम पिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार
जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ कि हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।